चैनल, चिराग ट्यूटोरियल चैनल। स्टूडेंट, अब तक की केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोग आयुपैक नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको किसी भी नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली टोल्ड यू अबाउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स। ठीक है, सो आज जस्ट हम एक नॉर्मल वीडियो रखते हैं, आज एक नॉर्मल इंट्रो लेते हैं केमिस्ट्री का, जस्ट फॉर क्लास 9 के लिए। ठीक है, क्लास 9, 10 के लिए जस्ट बेसिक है, एक तरह से स्टार्ट कर दें। केमिस्ट्री की जस्ट स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप उसे डील कैसे करेंगे। जस्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 9, दैट इज अबाउट मैटर, दैट इज ऑल्सो गिवन इन क्लास 11th ऑल्सो। स्टार्टिंग आप चैप्टर 11 की क्लास 11th में जब चैप्टर नंबर 1 होगा, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी आप पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा। बट अभी हम मैटर का जस्ट ओवरऑल व्यू लेते हैं कि क्या होते हैं मैटर, राइट। जैसे कि जो भी चीज इस अर्थ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या उसका कोई वॉल्यूम है, सो दैट इज द मैटर। अभी मेरे हाथ में ये पेन है, सो दैट उसका कोई ना कोई मास है। ठीक है, और अगर मैं इसे कहीं रख देती हूँ तो इसका कुछ ना कुछ स्पेस भी इसने ऑक्यूपाई करा है, सो दैट इज मैटर। अब मैं आपको क्या ही बोलूं कि पेन की निब से लेकर पेन की जिप तक सब कुछ मैटर है। अब आप सच में बोलोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट, बट दिस इज ट्रू, क्योंकि हर एक चीज के अंदर मैटर है। मैटर के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, राइट, कंपाउंड सब प्रेजेंट है उसके अंदर। बट एक बेसिक तो हमें लेना पड़ेगा, दैट इज दी मैटर, कि हर एक चीज के अंदर मैटर है। ओके, अब मैटर को ना दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन में उसको दिया गया है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरे में उसका दिया गया है केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो उसको डिस्टिंग्विश करता है दैट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरे आते हैं आपके केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल से आप क्या समझते हैं? कोई भी चीज फिजिकल है, इसका मतलब आप उसको विजुअल करके देख के बता सकते हो कि उसका स्टेट कैसा है, राइट, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है। वो होती है फिजिकल चीजें जिन्हें आप विजुअली या फिजिकली टच करके बता सकते हो कि हाँ ये चीज फिजिकल है। और केमिकल के अंदर क्या आता है, जब तक हम उसकी कोई एक्सपेरिमेंट वाइज कोई वैल्यू ना फाइंड कर लें या उसकी रिएक्शन किसी के साथ करके ना देख लें, तब तक हम नहीं कह सकते कि वो केमिकल क्लासिफाई हो गया है या नहीं। यानी अगर आप विजुअली देखकर बताते हो ऑब्जर्वेशन से ही, तो वो हो जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल रिएक्शंस के बाद जब हम कोई चीज क्लासिफाई करके बताते हैं, वो आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। अच्छा, अब फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन डिवाइड इन दैट सेंस कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं आपके सॉलिड्स, नेक्स्ट है आपके लिक्विड्स, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसेस। स्टूडेंट्स, वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ते 3 ही है, लेकिन 4, 5 होते हैं, लाइक, ठीक है। उससे बाद में मैं आपको बता दूंगी कि और कौन सा डिस्क्रिप्शन इसके बाद दे रखा है। मतलब बेसिकली आपको 3 ही ध्यान रखना है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अच्छा, अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी कैसे, ये सॉलिड का मतलब मैटर ही तो है सब चीजें। ठीक है, मैटर के अंदर ये फिजिकल वाले यानी कि ये इंटरचेंजेबल है या इंटर कन्वर्टिबल है। इनको आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और वापस गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट बेसिक मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, इनका कन्वर्जन भी मैं आपको बताऊंगी कि सॉलिड से आप लिक्विड बदलोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कितना मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा होता है या टेम्परेचर डिक्रीज करने से ऐसा होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, प्रेशर कैसे इफेक्ट डालता है किसी भी लिक्विड या गैसेस के ऊपर, बिकॉज गैसेस के ऊपर ही प्रेशर का इफेक्ट होता है, सॉलिड्स के ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि चाहे मैं इसको कितना भी प्रेस करने की कोशिश करूं, ये सॉलिड मुझसे इससे ज्यादा प्रेस हो ही नहीं सकता। सो हम सिर्फ गैसेस को ही प्रेस कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे अपना हाथ प्रेस करा तो मेरे हाथ के बीच में पता नहीं कितनी गैसेस प्रेस हो गई होंगी। सो दैट इज हम प्रेशर जो यूज करते हैं वो गैसेस के लिए यूज करते हैं, और सॉलिड और लिक्विड्स के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे। केमिकली क्लासिफाई
तीन फॉर्म में किया गया है वो, ठीक है। सबसे पहले है आपके एलिमेंट्स, नंबर 2 है आपके कंपाउंड्स, एंड नंबर 3 है आपके मिक्सचर्स। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड से पहले अगर आप इसे कहें प्योर और इम्प्योर, दैट इज मोर करेक्ट, उसके अंदर आ जाएंगे फिर ये कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। केमिकल में आप ध्यान रखो, दो करने हैं आपने, ठीक है। एक होंगे आपके प्योर सब्सटेंसेस और एक होंगे आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस, या फिर अपने मिक्सचर्स भी कह सकते हैं, राइट। तो अब प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस से स्टूडेंट्स ये मत समझिएगा कि ये प्योर है तो यानी इनके अंदर प्योरिटी पूरी है, और इम्प्योर का मतलब आप ये समझिए कि अब वो हमारे मतलब ऐसा नहीं रहा कि हम उसे यूज कर सके अपनी लाइफ में, कि वो तो इम्प्योर हो गया, हम उसे यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। मतलब मिक्सचर्स है, वो दो पार्टिकल्स को मिक्स करके कोई एक नया मिक्सचर बना दिया गया, दैट इज द मिक्सचर्स और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अच्छा, उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है आपके एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में, ओके। और मिक्सचर्स को फिर 2 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट इज योर हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड इज होमोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है। आई विल टेल यू कि व्हाट आर एलिमेंट्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर इनके बारे में आपको पढ़ना है, सो दैट इज सॉलिड से लिक्विड कैसे होता है, लिक्विड से गैसेस कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है, हम उसे कवर अप कर लेंगे किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। कितना बड़ा ये टॉपिक नहीं है। अब आते हैं पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के ऊपर कि व्हाट आर एलिमेंट्स और व्हाट आर कंपाउंड्स। यानी स्टूडेंट्स, एलिमेंट इसका मतलब कि जितने एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितना भी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जो वर्ड्स पढ़ते हैं, लाइक सिंबल्स पढ़ते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन, ये सारे के सारे क्या है आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल्स जिनको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो होंगे आपके एलिमेंट्स। कौन कौन से होंगे, जैसे लाइक आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कोई भी आप ले सकते हैं, सोडियम है, या इससे ज्यादा इनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी इनकी प्रॉपर्टी कार्बन में ही शो हो रही होगी, तो आप कार्बन को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मैं एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। कभी आप ये सोचे कि मैम एलिमेंट्स को तो हम कर सकते हैं, क्यों, एटम्स होते हैं उसके अंदर, एटम्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिवीजन कर सकते हैं एलिमेंट्स का। मैं अभी सिर्फ एलिमेंट की बात कर रही हूँ कि आप एलिमेंट को और इससे छोटा क्या तोड़ोगे। अब ऐसे तो आप कर नहीं सकते कि एन इसमें से अलग कर दो और ए इसमें से अलग कर दो, तो आप एलिमेंट ही बदल दोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ, यानी अगर ये फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन की ही प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, ठीक है। अब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवाइड का मतलब है कि आप इसकी प्रॉपर्टी ही बदल दोगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ते हो और उनकी प्रॉपर्टीज आप वैसे ही पढ़ते हो जैसे वो सिंबल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। डन। यानी अब अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स। सो आप ये कह सकते हैं कि एटम से मिलकर दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर हमारा क्या बन जाता है, एक एलिमेंट बनके तैयार हो रहा है। यानी सोडियम के अंदर काफी सारे एटम प्रेजेंट होंगे, फ्लोरीन के अंदर भी, नाइट्रोजन के अंदर भी और कार्बन के अंदर भी। हम एटम्स में तो तोड़ सकते हैं लेकिन इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि इसकी प्रॉपर्टी ही हम बदल दें, ठीक है। ये कार्बन ही रहने वाला है, कुछ और नहीं हो जाएगा। अब आ जाते हैं कंपाउंड्स पे। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि कंपाउंड जब बनता है तो वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं NaCl, सो दैट इज द कंपाउंड। अब मैं इसको, नेक्स्ट है मेरा वाटर, दैट इज HOH, H2O, वाटर है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर फर्दर डिवाइड करना चाहूं तो मैं इसे कर सकती हूँ, ठीक है। Na में अलग तोड़ सकते हैं, Cl से अलग एक, यानी Na हमारा एक एलिमेंट हो गया प्लस Cl हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया। तो यानी दो एलिमेंट से मिलकर क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। दो एटम से मिलकर क्या बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है। सो बेसिक यूनिट आप कह सकते हैं कि एक फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एटम,
ठीक है। लेकिन एटम्स को भी फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद फर्दर डिवाइड किया गया 3 नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। सो अभी इतना ध्यान रखो ओवरऑल कि एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 नए एलिमेंट्स में, मतलब जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है हम उनमें उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे हम H अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, तो इसमें कंपाउंड अलग किए जा सकते हैं क्योंकि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन ही है, तो ये 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसके अंदर ओवरऑल 3 एलिमेंट है, कहने को तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। H के 2 एटम्स ले रखे हैं ना, तो यहाँ पर 2 एटम इसके, तो ये दैट इज हाइड्रोजन लिया हुआ है और एक ऑक्सीजन लिया हुआ है, इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द कंपाउंड्स, ठीक है। ये प्योर होते हैं क्योंकि आप जो एलिमेंट्स पढ़ेंगे एलिमेंट से मिलकर ही कंपाउंड बने हैं, ठीक है। अब आते हैं इम्प्योर। इम्प्योर का क्या मतलब है? मिक्सचर्स, यानी कि आपने ऐसा कोई मिक्सचर बना के तैयार कर दिया जिसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, इम्प्योर कर दे दी। मतलब इम्प्योर इन दैट सेंस आपने कोई कंपाउंड लिया, दूसरा कंपाउंड लिया और आपने उसको एक जगह मिक्स कर दिया सॉल्यूशन बना के, ठीक है, उसे थोड़ा हीट करके, तो उसमें 2 तरीके के सॉल्यूशंस बनते हैं। एक होते हैं आपके हेटेरोजीनस और एक होते हैं आपके होमोजीनस। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो मिक्सचर तो बन रहे हैं दोनों ही टाइम पे, ठीक है। पहला लेते हैं हम हेटेरोजीनस, ठीक है, हेटेरो ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम पानी में, राइट, अगर हम वाटर के अंदर ऑयल डालें, सिंपल सी बात समझना कि अगर पानी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? ऑयल डाल रहे हैं, तो क्या आप ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं या नहीं कि पानी आपका नीचे दिखाई दे रहा है और ऑयल की जो लेयर है वो आपको सेपरेट अलग दिखाई दे रही है? ऐसा होता है, सिंपल सी बात है। यानी कि वो सॉल्यूशंस या वो मिक्सचर्स जो दूसरे मिक्सचर के अंदर या दूसरे कंपाउंड के अंदर जाकर अच्छे से मिक्स ही नहीं हो पा रहा है और उसमें 2 अलग अलग लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, वही मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं? हेटेरोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, ओके। एंड सेकेंड वन इज होमोजीनस। लाइक आप अगर वाटर के अंदर शुगर मिक्स करो, यानी शुगर का सोल्यूशन लो या फिर आप सॉल्ट का सोल्यूशन लो, तो उस टाइम पे कैसा सोल्यूशन बनता है? क्या आप ये बता पाते हो? जैसे आपने उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया सॉल्ट को या शुगर को, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है उसके अंदर, क्या आप उसके बाद उसमें देख पाते हो अलग से कि यहाँ शुगर है, यहाँ मेरा वाटर है? नहीं ना, सेपरेट अलग अलग लेयर नहीं दिखती है। पूरा सॉल्यूशन हमें एक मिक्सेबल फॉर्म में दिखाई देता है, यानी पूरा डिसॉल्व दिखता है। सो वो मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं? आपके होमोजीनस मिक्सचर्स। हेटेरो का और एग्जांपल्स कर सकते हैं आप इसमें से। चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर कभी भी मिक्स नहीं होता है पानी के अंदर, आप मिक्स करके देख लीजिएगा, वो मिक्स नहीं होने का है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो आप बना रहे हो उसमें, ठीक। और होमोजीनस में तो आप कोई भी जो नॉर्मली आप अगर अब सेपरेट कैसे कर सकते हो? देखो अगर हेटेरोजीनस को हम करना चाहें, यानी कि ये कौन से होते हैं? इमिसिबल, हम ये कह सकते हैं, राइट, ये होते हैं इमिसिबल। अब इमिसिबल है, ये वाले कौन से होते हैं? पूरी तरीके से मिसिबल, यानी कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं दूसरे कंपाउंड के अंदर, वो हो जाते हैं आपके इमिसिबल, ये है मिसिबल। अब देखो जो चीज मिक्स ही नहीं हो रही उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखो अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको चॉक पाउडर का। अब जैसे अगर मैं चॉक पाउडर को फिल्टर करने लग जाऊं, ठीक है, फिल्टर कर रहे हैं उसमें, हमने जैसे ही उसको फिल्टर करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू करी, तो हमने अगर फिल्ट्रेशन के लिए आप फिल्टर पेपर कुछ भी यूज कर सकते हो, तो हमने यूज करा स्टेनर, स्टेनर को हमने रखा और उसके ऊपर हमने चॉक का सोल्यूशन डाल दिया, तो जितनी भी चॉक होगी वो सारी ऊपर रह जाने वाली है और जितना सोल्यूशन निकल के नीचे आ जाएगा वो सेपरेट हो गया। सो दैट इज हम हेटेरोजीनस मिक्सचर्स को तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम होमोजीनस को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मतलब हीट नहीं देना है उसको, अगर इवेपोरेट करोगे तो पानी इवेपोरेट हो ही जाना, सिंपल सी बात है। बट अगर आप वैसे नॉर्मल फिजिकली उसे करने लग जाओ, मतलब अगर मैं शुगर का सोल्यूशन मैंने पूरा वो मिक्स कर दिया उसमें, क्या अब मैं चाहे स्टेनर यूज कर लूं, कुछ भी यूज कर लूं, मैं उसमें से शुगर वैसे निकाल ही नहीं सकती जैसे वो पहले थी, निकाल नहीं सकते हम प्योर फॉर्म में उसे। तो यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसे सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, और यहाँ आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैटर। अच्छा अब देख लेते हैं एक बार सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में। सॉलिड से अगर हमें बनाना है लिक्विड, और ठीक है लिक्विड से बनाना है हमें उसे गैसेस, तो सिंपल सी बात है सॉलिड क्या है, प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स पढ़ लेना ध्यान से कि सॉलिड क्या होते हैं, यानी जो रिजिड इन शेप होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, एक स्पेस को कैरी करके रखते हैं, ठीक है,
और उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगी तो ये मार्कर आपका बनेगा ही नहीं। अगर लूज रहेंगे तो ये बन ही नहीं पाएगी इसकी सॉलिड स्ट्रक्चर्स। सो सॉलिड के अंदर एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं सॉलिड्स का, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे रहते हैं, बिल्कुल जॉइंट, पास 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 पास। तो अब देखो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और इनके बीच का इंटर पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नहीं ना? सो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसी के इंटर पार्टिकल्स के ऊपर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना इंटर पार्टिकल कम होगा। सो दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये घट रहा होगा और ये अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो ये इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज होगी सॉलिड्स की, एक तो वो रिजिड होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर उनकी शेप होती है, एक साइज होता है, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा हाई होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, और ये फ्लूइडिटी शो नहीं करते। अगर मैंने इसे रख दिया तो ये एक ही जगह रखा रहेगा जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस पे ना अप्लाई कर दी जाए। ऐसा तो नहीं मैंने ऐसे करा, फ्लो करा दिया और उसके बाद ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एक जगह पे जाके ग्रेविटेशनल फोर्स उसे रोक देगी। सो ये फ्लो नहीं करते हैं। अच्छा, अब अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपल सी बात है उसे हीट करेंगे। आइस का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, फ्रिज से निकाल दो उसे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आ जाओ लिक्विड्स के ऊपर। लिक्विड क्या होते हैं, एज कंपेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड के अंदर थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। यानी अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो उनके पार्टिकल्स में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ जो स्पेस आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये इतना दूर दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, इनके अंदर स्पेस बढ़ जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते ही आप क्या देखेंगे, आप किसी सॉलिड में, मान लो शुगर है, शुगर के अंदर आप सॉल्ट मिक्स कर सकते हो, नहीं होने का, क्योंकि वो भी सॉलिड है, वो भी सॉलिड है, इंटर पार्टिकल स्पेस है ही नहीं, तो क्या होगा, मिक्स ही नहीं होने का। अब आ जाते हैं लिक्विड्स पे। एक ले लीजिए आप शुगर, एक ले लीजिए आप वाटर। अब वाटर तो लिक्विड है, यानी उसके अंदर स्पेस है कि बाहर से कोई पार्टिकल आए और मेरे अंदर आसानी से आके मिक्स हो जाए, तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि उसने स्पेस रखा हुआ है पहले से कि पार्टिकल आएगा और आसानी से उसके अपने अंदर डिसॉल्व कर लूंगा। तो लिक्विड्स के अंदर स्पेस होता है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। ये फ्लूइडिटी शो करते हैं, मतलब ये फ्लो करते रहते हैं, बिकॉज वाटर एक एग्जाम्पल है, लिक्विड के अंदर सभी आते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी शो करते हैं। ठीक है, इनका इनका वॉल्यूम तो होता है, यानी लिक्विड्स हैव अ वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। सिंपल सी बात है, लिक्विड को अगर मैं एक कप के अंदर डाल दूंगी तो वो उस कप की जगह ले लेगा, मतलब कप के अंदर जितना स्पेस है उसे कवर कर लेगा। अगर मैं उसको किसी बाउल के अंदर डाल दूंगी तो वो बाउल की स्पेस ले लेगा। ठीक है, किसी बॉक्स के अंदर डाल दूंगी तो वो उस बॉक्स की शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, बस उसका एक वॉल्यूम होता है, स्पेस कैरी करता है। नेक्स्ट, अगर हमें लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करना हो तो हम फिर से क्या करेंगे, लिक्विड को लीजिए और ज्यादा हीट करिए, इवेपोरेट हो जाएगा। यानी फ्रिज से अभी हमने आइस को निकाला, वो मेल्ट हो गया क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, फिर उसके बाद हमने उसे गैस पे जाके रख दिया, यानी वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया इवेपोरेट होने के बाद। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। अब गैसेस पे आ जाइए प्रॉपर्टीज में। गैसेस के पार्टिकल्स तो इतना दूर दूर होते हैं कि उनमें तो आप उन्हें बाउंड भी नहीं कर सकते एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, उनमें तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत दूर 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 पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा शो करते हैं, फ्लूइडिटी फॉर्म में रहते हैं। अगर इस रूम में भी अगर हम देखें तो इसके अंदर पता नहीं कितनी गैसेस प्रेजेंट होंगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी गैसेस की होगी, उनसे कम लिक्विड की, और सॉलिड्स में बिल्कुल भी फ्लूइडिटी शो नहीं करते हैं। अब गैसेस से अगर हमें वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे क्या करेंगे, टेम्परेचर को मतलब डिक्रीज करना होगा हमें टेम्परेचर, तभी तो वो फ्रीज होगा। सो दैट इज यहाँ पर हमें हीट नहीं करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कूलिंग प्रोसेस चालू करनी होगी। तुरंत वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। एग्जाम्पल आपका क्लाउड से जो रेन आती है, दैट इज द कंडेंसेशन प्रोसेस, वही आपकी गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद अगर लिक्विड से वापस आपको सॉलिड में बनाना है, जाकर आप फिर से लिक्विड को या अपने पानी को फ्रिज में रख दीजिए, टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपका वो सॉलिड बन जाएगा। आइस, आइस का एग्जाम्पल कॉमन है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल व्यू ऑफ योर मैटर
फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। प्लाज्मा फेज भी होती है बट ठीक है वो अभी आप रियल लाइफ में मतलब यहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपके बल्ब वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है, वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है बट वो नेचुरली स्टार्स वगैरह में मिलती है, ठीक है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर, इम्प्योर, प्योर में आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, इम्प्योर के अंदर आपके हेटेरो और होमोजेनस मिक्सचर्स आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टार्टिंग ऑफ मैटर, क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, मैटर की क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम धीरे धीरे एक एक करके एलिमेंट्स में आएंगे। एलिमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब एलिमेंट्स को हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, राइट, लाइक निमोनिक्स पढ़ेंगे हम कि हम कैसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन से लेकर एटलीस्ट 30 तक तो कर ही लीजिए, मैं बताती हूँ आपको कि 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स आपको याद होने ही चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर्स, विद देयर सिंबल, राइट, एंड विद देयर नेम, उनका नाम भी, उनका सिंबल भी और उनका एटॉमिक नंबर भी। तो एक सीक्वेंस में याद कर लेंगे उन्हें हम 30 तक, इजीली आपको याद हो जाएंगे। 30 तक आपके इनफ है, क्लास 12 तक भी 30 इनफ बहुत है, इतना ही आपको, ठीक है, मोर देन इनफ होगा। आप आसानी से उन्हें फिर क्वेश्चंस करने में भी आपको आसानी होगी। किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालनी हो तो आप इजीली करते हुए निकल जाएंगे। 30 तक इनफ है, ओके। 20 तक तो एटलीस्ट कर ही लेना, सभी के लिए बोल रही हूँ, 20 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। सो दिस इज ऑल ओवर व्यू ऑफ मैटर, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज mass. Okay, so this is all about matter, and thank you so much students for all your support, all your love. Keep supporting, like the video, subscribe the channel and keep watching the videos. Okay, if you have any kind of query, please do comment. Okay students, thank you so much, all the very best.